हमारी समस्या यही बैठ जाती है। उच्चतम मिलेगा पर हमारे हिसाब से नहीं मिलेगा। जो हमारा हिसाब है उससे सिर्फ निम्नतम मिल सकता है। तो हमसे कहा जाता है चुन लो अपने हिसाब का और निम्नतम, या उसके हिसाब का और उच्चतम। हम ऐसे डरे हुए लोग हैं, चूहे के दिल वाले। हम कहते हैं अपने हिसाब का चाहिए, भले निम्नतम हो। चाहिए अपने हिसाब का। एक बार आपसे पूछें, हम अपने केंद्र पर बैठकर सच्चाई को नापते हैं। हिसाब मेरा ही रहेगा, फीता मेरा रहेगा, उससे नापूंगा कि सच्चाई कितनी लंबी चौड़ी है। फीता मेरा रहेगा। अब तुम सच्चाई को नाप रहे हो तो तुम्हें कैसे नापा जाए? लोग आते हैं, बहुत लोग। कभी हमने कहा बुद्ध, कृष्ण, कबीर, हमने बड़े नाम लिए। इन पे भी बड़े आक्षेप लगते हैं। जब आक्षेप लगते हैं तो एक ही बात पूछा करिए, जिस पर आक्षेप लगा रहे हो उसको तो हम जानते हैं, आप अपना भी परिचय दीजिए। गीता पर भी आक्षेप लगते हैं। अच्छा, आपने गीता के बारे में ऐसी ऐसी बातें कही कि गीता व्यर्थ है, ये वो। ठीक है, अब गीता को तो हम जानते हैं, 700 श्लोक हैं, सार्वजनिक हैं, सब जानते हैं। और गीता के कोई ना कोई रचयिता रहे होंगे तो उस नाते हम कृष्ण को भी जानते हैं। आप अपना थोड़ा सा काइंडली इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। आप कौन हो? नहीं, मैं कौन हूं मैं ये कभी नहीं देखूंगा, लेकिन मैं अपना फीता लेके कृष्णों कबीरों को भी नापने पहुंच जाता हूँ। मैं कौन हूं कभी नहीं देखूंगा। और बड़ी बड़ी आपत्तियां होंगी। आपत्तियां तो कर रहे हो, जिन पर आपत्ति कर रहे हो वो ठीक है। सर, योर क्रेडेंशियल्स प्लीज। आप कौन है? आपने उनकी गीता पर आपत्ति कर दी, ठीक है, आप अपनी गीता भी दिखा दीजिए। उनके 700 श्लोकों पर आपने आपत्ति कर दी, अपने साथ दिखा दीजिए, ताकि आपके होने का भी तो कुछ नापजोक हो सके। या आपका काम बस ये है कि आप अंधेरे में बैठ करके प्रकाश के स्रोतों पर गोली चलाते रहेंगे? हम्म? जैसे कोई दूर छिपा हुआ हो चोर, बंदूक लेकर के, और बड़े बड़े प्रकाश के स्रोत हों, वो अंधेरे में छिपा हुआ और वहां से वो प्रकाश के स्रोतों पर गोली चला रहा है। उन पर तुम गोली भी इसलिए चला रहे हो क्योंकि वो प्रकाशित हैं, वो दिख सकते हैं। तुम भी तो थोड़ा दिखने में आओ, तुम भी सामने आओ, कुछ अपने बारे में बताओ, तुम कौन हो? अहंकार से ये प्रश्न पूछते ही उसकी घिघी बन जाती है। इसीलिए वेदांत कहता है यही प्रश्न पूछो, तुम कौन हो? तुम्हारे नाते ज्ञान में लाभ नहीं, तुम्हारे नाते प्रकाश में लाभ नहीं, तुम्हारे नाते अध्यात्म की सारी चीजें व्यर्थ हैं, तुम्हारे नाते किसी ऊंचे आदमी में ये खोट थी, दूसरे महापुरुष ने ये गलती करी, तुम्हारे नाते सब कुछ दागदार है, रंजित है, तुम्हारे नाते सब लोग भ्रष्ट और विकृत हैं। हो सकते हो, पर तुम भी तो सामने आओ, कुछ अपने बारे में भी तो बताओ। या बस तुम दुनिया को ही झूठा ठहराने के लिए हो? हम ये देख नहीं पाते क्योंकि आत्मावलोकन करना अहंकार, क्षमता, क्षमता का लक्षण है, नियत में होता नहीं, कभी नहीं होता। तो जब अहम कहता है कि वो गड़बड़ है, कोई व्यक्ति आपसे आकर कहे वो गड़बड़ है, तो आप भी उसकी ओर देखने लगते हो। किसकी ओर? जिसकी ओर उंगली उठाई गई। क्योंकि विषय क्या बन गया है, बात का मुद्दा क्या बन गया है? जिसकी ओर उंगली उठाई गई। जिसकी ओर उंगली उठाई गई उसकी बात बाद में करेंगे, पहले बताओ तुम कौन हो? काइंडली इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तुम कौन हो? जिसकी ओर उंगली उठा रहे हो इसीलिए उठा पा रहे हो क्योंकि वो प्रकाशित है, तो सबको दिख रहा है वो रहा प्रकाश का स्रोत, तो उसकी ओर उंगली उठा सकते हो।
और तुम सिर्फ इसलिए बचे हुए हो क्योंकि तुम बिल्कुल अंधेरे हो, तो इसीलिए तुम्हारी ओर कोई उंगली उठा ही नहीं सकता, तुम दिख ही नहीं रहे हो। पर ये तो गुरिल्ला वॉरफेयर हो गई कि खुद दिखेंगे नहीं, और जो दिख रहा है उस पे आप सामने आए, श्रीमान मंच पर आए, अपना परिचय दें। जैसे ही अहंकार से कहोगे अपना परिचय दें, तो जब परिचय होगा तो मैं बताऊंगा, भानुमति का कुनबा हूं मैं, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। मैं क्या अपनी पहचान बताऊं, उसकी कोई पहचान है ही नहीं। वो भग जाता है जैसे ही उससे कहो, श्रीमान अपनी तारीफ में दो शब्द बयान करें। मेरी तारीफ वो सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। आपको पता चल गया मैं उनकी तारीफ नहीं करूंगा। ये समझ में आस गई, मेरा सीनियर बनूंगा,